तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:15 और पहुंच चुका हूं अपनी टाटा नैनो के अंदर। तो इस वीडियो में करने वाले हैं हम अपना वीकली Q&A जो कि करते ही है हर हफ्ते। तो इसमें हम कुछ कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, 5 या 6 या 7-8 कमेंट्स का, जितने भी हो जाए 10 मिनट के अंदर अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना Q&A। और Q&A करने के बाद इसको आज वो भी करना है कोल्ड स्टार्ट। टाटा नैनो को बहुत दिन हो गए इसको कोल्ड स्टार्ट नहीं किया। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना Q&A। सबसे पहला कमेंट लेते हैं इब्रत स्टोरीज जी का। उन्होंने लिखा है, सर आपकी जुपिटर कितना माइलेज दे देती है और नई वाली जुपिटर से कितना माइलेज एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो कल मैं वो देखने गया था ना टीवीएस जुपिटर नई वाली, तो उसमें कर रखा है उन्होंने कमेंट कि मेरी जुपिटर कितनी माइलेज देती है और जो नई वाली है 2024 मॉडल वो कितना माइलेज दे देगी आपको। तो जो मेरी जुपिटर है अगर हाईवे की बात करें तो 55-60 तक का माइलेज दे देती है हाईवे पे। और अगर सिटी की बात करें तो सिटी में यार ट्रैफिक के ऊपर है, जब बहुत ही ज्यादा गंदा ट्रैफिक हो जाता है ना तो उस टाइम वो 40 के आसपास दे देती है, कभी कभी 38, 37 ऐसे भी दे देती है अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक में चला लूं मैं। नहीं तो वैसे सिटी में अगर नॉर्मल ट्रैफिक है तो 45 तक दे देती है आराम से। 45 नहीं तो 50 तक दे ही देती है, या तो 40 तक दे देती है, 40 और 50 के बीच में देती है। और जो नई वाली टीवीएस जुपिटर है 2024 वो भी आपको ऐसी सेम माइलेज देगी, लेकिन उसमें ये अगर आप बेस मॉडल लोगे ना तब आपको थोड़ी कम माइलेज मिल सकती है, क्योंकि एक तो उसमें इंजन बढ़ा दिया है, 113 सीसी का इंजन कर दिया है, और ऊपर से उसमें हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी नहीं आती, वो आपको टॉप मॉडल में मिलती है। तो टॉप मॉडल में आपको फिर भी माइलेज थोड़ी ठीक मिल जाएगी, उसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है ना। उसमें क्या होता है, एक बड़ी बैटरी दे रखी है, उससे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पिकअप मिलता है और थोड़ी एक्स्ट्रा माइलेज मिल जाती है उसकी वजह से। तो इसीलिए अगर आप टॉप मॉडल लेते हो तो उसमें आपको माइलेज थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी, और बेस मॉडल लोगे तो उसमें थोड़ी कम माइलेज मिलेगी। इसीलिए इस चीज का भी ध्यान रखना कि टॉप मॉडल में माइलेज आपको थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। इतना ज्यादा भी फर्क नहीं रहेगा, लेकिन 3-4 किलोमीटर का रहेगा, और वो 3-4 किलोमीटर लॉन्ग टर्म में ना बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से टॉप मॉडल खरीदने में ज्यादा फायदा है अभी के टाइम पे। 2 टॉप मॉडल है इसके, एक डिस्क वाला एक बिना डिस्क वाला, तो दोनों में से कोई सा भी खरीद सकते हो आप, लेकिन माइलेज आपको इतनी मिलेगी जितनी मैंने बताई है। अब अगला कमेंट लेते हैं बैकपैक मोड 9066 का। उन्होंने लिखा है, आपने क्या सोच के जुपिटर ली थी और कितने की ली थी 2019 में, और कौन कौन से मॉडल देखे थे, उस पर भी एक वीडियो बनाओ प्लीज। उसके अलावा उन्होंने लिखा है, टी शर्ट के और डिजाइन बढ़ाओ, मुझे ऑर्डर करनी है। तो हाँ, टी शर्ट पे भी अभी काम चल ही रहा है, डिजाइन पे बहुत सारे निकालने हैं अभी, हुडीज के निकालने हैं, ओवर साइज टी शर्ट निकालनी है। अभी तो सिर्फ मैंने रेगुलर फिट वाली निकाली है, हाफ स्लीव्स, जैसे कि मैंने अभी भी पहन रखी है एक, ये देखो अब दिख रही होगी आपको। इसमें लिखा है राम, कैमरे में तो उल्टा दिखा रहा है शायद, राम और जय श्री राम। राम इंग्लिश में लिखा है और जय श्री राम हिंदी में लिखा है। बाकी और डिजाइन भी आएंगे, अब तरह तरह के डिजाइन आएंगे, और वो बता देता हूँ आपको कि मैंने क्या सोच के टीवीएस जुपिटर ली थी 2019 में। तो सबसे पहली बात तो मैंने 2019 में टीवीएस जुपिटर इसीलिए ली थी क्योंकि उसके लुक्स मेरे को बहुत ज्यादा पसंद थे। उस टाइम एक्टिवा आती थी इस प्राइस में, और माइस्ट्रो वाइस्ट्रो आती थी, जो कि देखने में मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती थी। एक्टिवा तो पुराने जमाने की लगती है आज भी, इंजन उसका ठीक है लेकिन देखने में बहुत ज्यादा पुरानी सी लगती है। और उस टाइम तो उसमें सस्पेंशन भी वो वाले आते थे स्कूटर वाले, टेलीस्कोपिक नहीं आते थे। और ऊपर से एक्टिवा मैंने बहुत चलाई थी उससे पहले, तो एक्टिवा में ना सस्पेंशन उतने अच्छे नहीं थे, थोड़े से भी ब्रेकर ऊबड़ खाबड़ रास्ता आता था ना तो वो खड़ खड़ जैसे ग्रामीण सेवा नहीं चलता वैसे चलती थी। अभी भी वैसे ही चलती है वैसे तो, लेकिन अब थोड़ी सी इंप्रूव कर दी है। और वहीं जो टीवीएस जुपिटर है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहती है। अगर ऊबड़ खाबड़ रास्ते में आप उसे एकदम स्लो चलाओगे ना तो पता ही नहीं चलता, ऐसे झूलते जाते हैं। तो उसके सस्पेंशन बहुत ज्यादा मस्त है टीवीएस जुपिटर के। और जब हाईवे पे या मेन रोड पे हम ब्रेक मारते हैं ना वो अंदर की तरफ घुसती है, तो कॉन्फिडेंस रहता है एकदम से ब्रेक मारने पे। लेकिन वहीं आप एक्टिवा में ब्रेक मारते हो ना तो उड़ने सी लग जाती है, ऐसा लगता है फिसल जाएगी, और उसका पता भी नहीं चलता कब फिसल जाती है। और ऊपर से उसमें टायर भी छोटे छोटे आते थे, 10-10 इंच के टायर आते थे उसमें। और वहीं जो टीवीएस जुपिटर उसमें आगे पीछे आपको 12 इंच के टायर मिलते थे, और उसके साथ एलॉय व्हील्स भी मिलते थे। एक्टिवा में उस टाइम एलॉय व्हील्स नहीं आते थे। वैसे तो एक्टिवा में अभी भी एलॉय व्हील्स नहीं आते हैं अगर आप बेस मॉडल लोगे या सेकंड बेस मॉडल लोगे, सिर्फ टॉप मॉडल में देता है वो एच स्मार्ट वाले में एलॉय व्हील्स। उसके अलावा एक्टिवा का मीटर भी मेरे को बहुत ज्यादा आउटडेटेड सा लगता था, उसमें बहुत ही कम चीजें बताता है वो, एक तो स्पीड बताता था और बस पेट्रोल बताता था बस। और टीवीएस जुपिटर के मीटर में उस टाइम स्पीड बताता था, पेट्रोल बताता था, पावर में चल रही है, इको में चल रही है वो भी बताता था, लो फ्यूल वार्निंग आती थी, अलग से लाइट जलती थी। बाकी उस टाइम डिजिटल वाला भी आ गया था टीवीएस जुपिटर में, जिसमें बहुत सारी चीजें पता लग जाती थी, लेकिन एक्टिवा में उस टाइम डिजिटल तो दूर दूर तक नहीं था। और उस टाइम छोड़ो, अभी भी एक्टिवा में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको नहीं मिलता है, चाहे आप टॉप मॉडल ले लो या बेस मॉडल ले लो। और एक तो मैंने बता ही दिया एलॉय व्हील्स,
एलॉय व्हील्स ना एक्टिवा में अभी के टाइम पे भी उतने सुंदर नहीं आते जितने टीवीएस जुपिटर में आते हैं, एकदम ब्लैक ब्लैक से। और उसके अलावा अभी के टाइम पे भी एक्टिवा का जो पीछे का टायर है वो 10 इंच का आता है, बस आगे वाला उन्होंने बढ़ा के 12 इंच कर दिया है, लेकिन पीछे वाला अभी भी 10 इंच का है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा छोटा छोटा सा लगता है। और वहीं टीवीएस जुपिटर के टायर बड़े बड़े से लगते हैं, 12 इंच के। जुपिटर में आपको आगे पीछे दोनों साइड 12 इंच के टायर मिलते हैं, ऐसा नहीं कर रखा है कि पीछे छोटा आगे बड़ा पीछे छोटा। और उसके अलावा एक और रीजन ये था कि जो टीवीएस जुपिटर होता है ना, उसका डैशबोर्ड हमेशा ब्लैक ब्लैक सा रहता है, उसका कलर फेड नहीं होता। लेकिन जो एक्टिवा है उसका डैशबोर्ड 1-2 महीने बाद ही फेड होने लग जाता है, व्हाइट पड़ जाता है बहुत ज्यादा। फिर आप उसे कितना भी पॉलिश करा लो, कुछ भी कर लो, उसमें वो वैसा ही रहता है, उसका कलर व्हाइट पड़ जाता है। लेकिन मेरी टीवीएस जुपिटर को 4 साल हो चुके हैं, आज तक भी उसका डैशबोर्ड एकदम ब्लैक है, वो भी बिना कपड़ा मारे। अगर मैं उसमें कपड़ा मार दूं, थोड़ी पॉलिश कर दूं, फिर तो एकदम ही काला हो जाता है, ऐसा लगता है अभी शोरूम से खरीद के लाया हूँ। पॉलिश करके तो वैसे एक्टिवा का भी ब्लैक हो जाता है, लेकिन वो 1 घंटे बाद ही दोबारा व्हाइट होने लग जाता है। तो डैशबोर्ड की दिक्कत तो है एक्टिवा में, चाहे आप किसी से भी पूछ लो। उसके अलावा पेंट क्वालिटी भी एक्टिवा की इतनी अच्छी नहीं है, उसका पेंट बहुत ज्यादा फेड होने लग जाता है कुछ टाइम में ही। और वहीं टीवीएस जुपिटर को मेरे 4 साल हो गए, आज भी उसका पेंट इतना ज्यादा चमकता है। तो पेंट के मामले में तो जुपिटर बहुत आगे है, अभी भी एकदम मेरी स्कूटी नई जैसी लगती है, एकदम चमकती रहती है चारों तरफ से, वो भी बिना कपड़ा मारे। और कपड़ा मार दूं फिर तो और ज्यादा चमकती है, ऐसा लगता है अभी नई खरीद के लाया हूँ। और बल्कि 4 साल हो चुके हैं मेरी स्कूटी को। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से मैंने टीवीएस जुपिटर ली एक्टिवा को छोड़ के। और ऊपर से प्राइस में भी इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था, एक्टिवा मेरे को बस 1000 रुपए सस्ती पड़ रही थी, वो 63,000 की थी। और जो मेरी टीवीएस जुपिटर है ना, वो उस टाइम 64,000 रुपीज की थी ऑन रोड, 2019 के एंड में। उस टाइम BS4 आता था, मेरा BS4 मॉडल है। तो ये लगा लो आज से 4 साल पहले कितनी ज्यादा सस्ती होती थी स्कूटी। अगर आप एंटॉर्क भी लेते थे ना, एंटॉर्क का टॉप मॉडल 80,000 रुपए के आसपास का आ जाता था उस टाइम, और आज तो 1 लाख रुपए से स्टार्टिंग हो रही है। तो वही उस टाइम थोड़ा सस्ता था, उस टाइम स्प्लेंडर भी इतने की आती थी, 65,000 रुपीज के आसपास की। तो लगभग ये लगा लो सारी स्कूटी उस टाइम 1 लाख से नीचे में ही आ जाती थी, भले ही आप टॉप मॉडल ले लो या बेस मॉडल ले लो। बेस मॉडल स्टार्ट हो जाता था 60,000 रुपए से, और टॉप मॉडल जाता था 1 लाख रुपए के आसपास का। लेकिन अब के टाइम पे बेस मॉडल आता है 1 लाख रुपए के आसपास का, और टॉप तो 1,20, 1,15 तक जाता है। तो इसीलिए ये बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से मैंने 2019 में टीवीएस जुपिटर ली एक्टिवा को छोड़ के। और ये रीजन आज भी अप्लाई होते हैं सेम टू सेम। बल्कि आजकल की जो टीवीएस जुपिटर है, जो नई आई है 2024 वाला मॉडल, उसमें तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो एक्टिवा कभी जिंदगी में भी नहीं सोच सकता। सोच तो सकता है यार, लेकिन वो अपग्रेड ही नहीं करते, पता नहीं क्या चाहते हैं वो जिंदगी से। इंजन अच्छा है एक्टिवा का, लेकिन इंजन को छोड़ के उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। जुपिटर का इंजन भी अच्छा है और बॉडी भी अच्छी है, सब चीज अच्छी है। उसमें आपको फीचर्स भी ज्यादा मिल जाते हैं बहुत सारे, चलने में भी बढ़िया है स्कूटी, माइलेज भी बढ़िया है, और इंजन भी रिलायबल है टीवीएस जुपिटर का। मैं अपनी जुपिटर को लेके पता नहीं कहाँ चला गया, और कितना मैंने उसे रफ चला लिया, लेकिन अभी भी एकदम मक्खन की तरह चलती है, स्मूथ। कोई दिक्कत नहीं है मेरी स्कूटी में अभी तक भी, 4 साल हो गए और 50,000 किलोमीटर चलने वाली है। ऊपर से टीवीएस जुपिटर के स्पेयर पार्ट्स भी बहुत ज्यादा सस्ते हैं, बराबर ही एक्टिव और जुपिटर के स्पेयर पार्ट्स उतने ही सस्ते मिल जाते हैं आपको, और कहीं भी मिल जाते हैं। बाहर भी आप लेते हो ना, तो हर दुकान में आपको मिल जाते हैं लगभग टीवीएस जुपिटर के स्पेयर पार्ट्स। और उन्होंने लिखा है और कौन कौन से मॉडल देखे थे, उस पर भी एक वीडियो बनाओ। तो उस टाइम मैंने टीवीएस जुपिटर और एक्टिवा ही देखा था, बस 2 ही थे मेरी लिस्ट में, एक टीवीएस जुपिटर था और होंडा एक्टिवा था। लेकिन होंडा एक्टिवा फेल हो गया, इसीलिए मैंने टीवीएस जुपिटर ले लिया। और प्रतीक मलिक जी ने लिख रखा है कि भाई टेस्ट राइड अवेलेबल है न्यू वाली टीवीएस जुपिटर 110 की। तो हाँ अवेलेबल है, आप ले सकते हो शोरूम में जाके, अगर उनके पास होगी 110 स्कूटी तो दे देंगे आपको टेस्ट राइड। अगला कमेंट लेते हैं CKPC8BQG का। तो उन्होंने लिखा है, हाय मेरे को टॉप वेरिएंट डिस्क वाली चाहिए, तो क्या ले सकते हैं, पर बिना किक के आती है, तो क्या मैं ले सकता हूँ, कुछ फर्क पड़ता है क्या किक नहीं होने से? मैं बिगनर हूं तो सब बोल रहे हैं कि सिटी राइड के लिए डिस्क चाहिए, तो क्या डिस्क ले सकते हैं कि नहीं? तो जो नई वाली टीवीएस जुपिटर है ना, उसके टॉप मॉडल में आपको किक नहीं मिलती। वैसे तो आजकल सारी गाड़ियों में किक आती नहीं है, बाइक में तो सबने ही बंद कर दिया, लेकिन किक से आपको बस ये फर्क पड़ जाता है, जैसे कभी आपकी बैटरी डाउन हो जाए ना, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी बिना किक के, और वहीं किक होगी तो स्टार्ट हो जाती है। और बाकी जो कंपनियां हैं वो किक अब इसलिए भी बंद कर रही है क्योंकि अब गाड़ियों में ना सेंसर आते हैं, उनको चलने के लिए बैटरी चाहिए होती है, तभी आपकी गाड़ी एकदम परफेक्ट चल पाएगी। और वहीं वो किक दे देंगे ना, तो लोग बैटरी चेंज ही नहीं कराएंगे, अगर डाउन हो जाएगी वो किक मार के ही चलाते रहेंगे, जिसकी वजह से सेंसर्स खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए अब कंपनियां बंद कर रही है किक देना अपनी गाड़ियों में। वैसे बाइक तो स्टार्ट हो जाती है बिना किक के भी, लेकिन एक अलग टेक्निक होती है, टायर घुमाना पड़ता है गियर डाल के। लेकिन स्कूटी का नहीं पता स्कूटी कैसे स्टार्ट होती है बिना किक के, क्योंकि स्कूटी में तो गियर वगैरह होते नहीं है,
बाइक हो जाती है बिना किक के भी स्टार्ट। अगर बैटरी भी डाउन हो जाए ना और किक भी ना हो बाइक में तो स्टार्ट हो जाती है टायर घुमा के। और बाकी उन्होंने डिस्क ब्रेक का भी पूछा है, तो डिस्क ब्रेक वाली ले सकते हो, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। अगला कमेंट लेते हैं मयंक MJ2242G का। उन्होंने लिखा है भाई ट्रिप के लिए कब निकल रहे हो? तो बहुत ही ज्यादा जल्दी निकलने वाला हूँ। अभी यार बहुत सारी चीजें हो रही है जिसकी वजह से जा नहीं पा रहा मैं, तो अब जाऊंगा, इस महीने के एंड तक जाऊंगा या अगले महीने तो जाऊंगा ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक लास्ट कमेंट और ले लेते हैं। तो ये कमेंट कर रखा है आलू चिप्स जी ने। उन्होंने लिखा है भाई अभी स्टूडेंट हूँ, अगले साल तक ले लूंगा पैसे जोड़ के, क्या कहते हो, वर्थ इट है क्या? तो उन्होंने टाटा नैनो की वीडियो में कमेंट कर रखा है। अगर आपका बजट होंडा सिटी लेने का है तो होंडा सिटी ही लो, फिर टाटा नैनो क्यों लेनी? होंडा सिटी कहाँ, टाटा नैनो कहाँ? टाटा नैनो तो उनके लिए जिनका बजट नहीं है कार लेने का और उन्हें कार चाहिए। बाकी जिनका बजट 1 लाख रुपए के आसपास है, 1-1.5 लाख रुपए के आसपास, तो उनके लिए सही है ये गाड़ी। लेकिन अगर आपका बजट ज्यादा है, होंडा सिटी लेने का है, तो फिर तो होंडा सिटी लो, वो तो बहुत ज्यादा बढ़िया कार है अगर हम कंपेयर करें टाटा नैनो से। एक तो प्राइस का भी डिफरेंस है, ऊपर से उसमें पावर ज्यादा, सेडान गाड़ी है, स्पेस ज्यादा है, रोड से चिपक के चलेगी हाई स्पीड में। तो बस इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। अगर आपको भी ऐसे टाइप की टी शर्ट लेनी है, ये देखो दिखा देता हूँ आपको, ऐसे टाइप की टी शर्ट्स लेनी है तो आप जाके ले सकते हो gymkasm.com से, और मेरा कूपन कोड यूज कर लेना रावत30, तो इससे आपको मिल जाएगा 50 या फिर 100 रुपए का डिस्काउंट। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में। जय हिंद।